उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है। यहाँ सभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं सत्ता में आने का। ये तो जनता तय करेगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे कि किसका सत्ता के लिए राज तिलक होगा और किसके दावे झूठे साबित होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। अभी मेरे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद विधानसभा से विधायक एवं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रद्धेय अतुल गर्ग जी। आज हम इनसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सर, स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर। और मेरा सवाल ये है आपसे कि योगी जी भी बोल रहे हैं कि 400 सीट और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 400 सीट बोल रहे हैं और विधानसभा सीट 403 है। तो आप बताइए कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? योगी जी ने कभी भी 400 सीट की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा ये कहा कि 300 प्लस पहले की तरह हम आएंगे और वो हम आएंगे क्योंकि 403 सीट हैं जी। तो योगी जी ने तो कभी नहीं कहा। हाँ, 400 सीट की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही है तो हो सकता है कि उनके मुंह से जल्दीबाजी में निकल गया हो जी, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि 2017 में बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर था, तो अब किस मुद्दे के आधार पर जनता के बीच में वोट के लिए जा रहे हैं? मेरे पास मैनिफेस्टो की कॉपी आज भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। बीजेपी ने मैनिफेस्टो के अंदर राम मंदिर का मुद्दा नहीं लिखा था। उन्होंने कहा ये सभी हमारा जो हिंदू समाज है ये उसका मुद्दा है और ये केवल एक पार्टी का पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, लेकिन हम इसके अंदर मेहनत करेंगे, काम करेंगे जी। उसके ऊपर हमने वोट नहीं मांगा था। हमने वोट मांगा था भ्रष्टाचार के विरोध में, उस पर हमने अंकुश लगाया है। हमने वोट मांगा था गुंडागर्दी के खिलाफ, हमने गुंडागर्दी को ख़त्म करा है। हमने वायदा किया था कि बिजली का हम आपूर्ति बढ़ाएंगे, आपके सामने बिजली की आपूर्ति आ गई है। हमने ये कहा था कि जो विकास होगा वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा। आप जान के देख सकते हैं कि कोरोना के बाद भी 80% सड़कें हर गली मोहल्ले में बनी हैं, इक्का दुक्का रह गई हैं। आप देखते हैं कि NH24 का जो काम 2017 के बाद ही शुरू हुआ वो बन गया है। आप देखते हैं कि विजयनगर में ROB बन गया है, वो बन गया है। गाजियाबाद अकेली विधानसभा में 5 से ज़्यादा की पानी की टंकियाँ बनी हैं। बिजली के अंदर कोई तार अब कहीं आमतौर से ख़राब रहता नहीं है। यहाँ पर किसान नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो किसानों का गेहूँ पहले 8 लाख टन खरीदा जाता था, अब जितना मर्जी बेच लो 52 लाख टन तक का हमारा रिकॉर्ड भी हो चुका है जी। तो कोई सा काम जितने भी इसमें लिखे हैं सारे के सारे काम बीजेपी ने टिक मार करके पूरे करें। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने साथ कई संगठनों को, राजनीतिक दलों को लेकर चल रहे हैं। इसका फर्क बीजेपी पर क्या पड़ेगा? देखिए, जनता जो है, पब्लिक जो है, ये मानती है कि मोदी भी ईमानदार हैं, योगी भी ईमानदार हैं जी। जनता ने ये स्वीकार भी कर लिया है कि गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी तरफ से पूरी की गई हैं। उन्होंने ये भी मान लिया है कि गुंडागर्दी ख़त्म हुई है जी। अब ये जब कहीं भी आप चले जाइए, एक भी आदमी आपको ये नहीं कहता हुआ नहीं मिलेगा गाजियाबाद के अंदर भी कि बीजेपी हार रही है। तो जब ये बीजेपी अगर उन सबके इकट्ठा होने के बाद भी नहीं हार रही जी, तो 300 सीट तो अपने आप ही आ जाएंगी। जनता फैसला कर रही है। प्रदेश की जनता विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा ये है कि हर गरीब आदमी तक देश के संसाधनों का, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, उसका लाभ पहुँचे जी, हर एक को मौका मिले। मेरा सवाल ये है कि कुछ राजनीतिक दल किन्हीं कारणों के चलते पीछे रह जाते हैं चुनाव में, उसके बाद वे EVM पर आरोप लगाते हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? वो अब की बार भी लगाएंगे जी। वो कौन सा छोड़ देंगे? सरकार कृषि कानून लेकर आई, 3 बिल लेकर आई केंद्र सरकार। उसके लिए किसान आंदोलन चला, लगभग 1 साल तक किसान आंदोलन चला और उसमें लगभग 750 से ज़्यादा किसान जो है उनकी मृत्यु हो गई आंदोलन के दौरान। और किसान कह रहे थे कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो सरकार 1 साल तक ज़बरदस्ती थोपने का काम क्यों कर रही थी? भैया, किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है जी। कितने किसानों ने आंदोलन करा, कितना नहीं करा, पहले तो ये बताओ। दूसरी बात ये बताओ कि कृषि कानून में वो कौन सी बात थी जो खराब थी?
अब कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिनके बारे में मेरे को उचित नहीं है इस समय मेरा बोलना, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, कि हम तो यही कहेंगे जब मोदी जी ने कहा कि हम उनको समझा नहीं पाए। लखनऊ के इको गार्डन में एक छात्र आंदोलन चला, ठीक, और उस छात्र में सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठे रहे और मांग ये थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मामला था और उसके ऊपर लगभग 5 महीने पहले एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें ये दावा किया गया था कि हाँ 69,000 में से लगभग 20,000 सीटों में घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार ने 5 महीने तक उनसे बात नहीं करी, उनसे मिलने की कोशिश नहीं करी। इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सारा मामला विचाराधीन है, न्यायालय के अंदर है और घोटाला करने की कोई मंशा हमारी सरकार की है नहीं। सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है हमारी सरकार में पिछड़ों को हुआ है, दलितों को हुआ है। सारी योजनाएं उनके लिए हैं। कितने मकान मिले हैं? 40 लाख। कितने पिछड़ों को और दलितों को मिले हैं? हिसाब लगा लेना। कितने लोगों को बिजली का कनेक्शन मिला है? 1,68,00,000। किसको जो है मिले हैं इसके अंदर आप हिसाब लगा लेना। कितने लोगों को जो आर्थिक मदद है वो दलितों को मिली है ज़्यादा या पिछड़ों को मिली है ज़्यादा या अगड़ों को मिली है ज़्यादा, इसका हिसाब लगा लेना। नौकरियों के अंदर रिश्वतें बंद हुई हैं, और तो इसके अंदर कोई भी आदमी आरोप लगा दे जी तो उसका तो कोई इलाज है नहीं जी। सीट प्रतिशत क्या देखने को मिलेगा? क्या मतलब? सीट प्रतिशत क्या देखने को मिलेगा? सीट प्रतिशत से क्या मतलब? मतलब कितनी सीट निकलेंगी? अरे आप ही ने तो कहा कि योगी जी 300 सीट के लिए कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा सर, आपने ही बोला है। अच्छा, मैंने बोला है जी, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ कि 300 सीट से ऊपर आएंगी जी, जो यहाँ का वातावरण है जी। आप पत्रकार मत बनो और मैं प्रत्याशी नहीं बनता। आप ऐसा करो, आज 100 लोगों से पूछो शहर के अंदर, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, अब चाय ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे गाज़ियाबाद विधानसभा से विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग, जिन्होंने अपनी बात रखी और ये दावा करा है कि भारतीय जनता पार्टी इस आगामी विधानसभा चुनाव में 300 से पार सीट जीतेगी। तो सर आपको अग्रिम विधानसभा चुनाव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।